क्या इस बार जो है कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, जनाधार बढ़ गया, समझे कि नहीं? फिर भी जीरो। पहले की अपेक्षा इस बार जनाधार बढ़ा है, वोट परसेंट बढ़ा है, तो मानिए कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे ही कांग्रेस अगर अपना वोट बैंक दोबारा खींच रही है तो केजरीवाल जी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अगर विकास किया होता इन्होंने तो मुझे नहीं लगता इतनी बुरी हार का सामना करते। जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस ने सही मायने में कांग्रेस का वोट और आम आदमी पार्टी के वोट को 15 सीट का वोट को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी हार जाती है। अब 22 और 15 37 सीट होता, सीट में सरकार बनती। कांग्रेस खत्म पूरी तरीके से नहीं हुई है, अभी वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर वाला बंदा चाहे सही से ना लिख पाए लेकिन पेन चला देता है, तो वही हालत इनके साथ हुई है। अब भाजपा जीत गई तो कांग्रेस की वजह से जीत गई, और जब भाजपा केजरीवाल हार गया तो वो कांग्रेस की वजह से हार गया। जीरो 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 हैट्रिक, इससे बड़ी जीत क्यों हो सकती? इससे बड़ी जीत कोई आपने देखी है? मैं जवाब देता हूँ। मोए मोए कर रहे हैं तुम्हारा, मतलब 3 बारी अंडा उसके बाद भी जीरो। कि पप्पू फेल हो चुका है, अगर 3 बार स्कूल में भी फेल हो जाता तो स्कूल वाले नाम काट देते, लेकिन कांग्रेस की राजमाता ऐसी है कि निकम्मे बेटे के ऊपर दाव चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। और उनके समर्थक आज भी इस उम्मीद पे हैं कि पानी वाला दिया एक ना एक दिन जलेगा। सौरभ भारद्वाज का क्या हुआ, योगेश पाठक का क्या हुआ, केजरीवाल का क्या हुआ, सत्येंद्र जैन का क्या हुआ, सिसोदिया का क्या हुआ, ये भी बता। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार जीरो पे, 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त। क्या कहेंगे, कहां जा रही है पार्टी? देखिए कांग्रेस की जनाधार तो ये दिल्ली में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, शर्मनाक हार हुई है, इसका जो मेन कारण है, देखिए चूंकि केजरीवाल साहब जो है गली गली में जो है दारू का फैक्ट्री लगा दिया, उससे आपको हार गए। बोलने दीजिए ना आप। सुनिए तो सवाल भी तो होगा। बोलिए बोलिए सवाल। मतलब खुशी है अगर हार गए आम आदमी पार्टी तो? देखिए बीजेपी की सत्ता बनी 27 साल बाद। जनता का जो जनादेश मिला है उसका तो सम्मान सब करेगा। अगर काम नहीं किया तब तो हार गया। क्योंकि गली गली में दारू का फैक्ट्री लगा दिया, छोटे छोटे 5 साल 10 साल 15 साल 18 साल 20-25 साल पढ़ने लिखने वाले नौजवान जो देश का तकदीर और तस्वीर बदलने वाला था, वे नशा में जो है सो बह गया। क्योंकि गली गली में नशा करना, दारू का दुकान खोलना, दारू गांजा भांग धतूर का जो है एक आंधी बहाना, ये जो है सबसे मेन कमजोरी केजरीवाल साहब का रहा। ये तो वो कम से कम 22 सीटें तो लाए। सुनिए, वो कम से कम 22 सीटें तो लाए। अरे कांग्रेस की बात कर ले, सुनिए ना, 22 सीटें तो लाए, बेशक 4 बड़े नेता हार गए, 22 तो आई। ये कांग्रेस कहां जा रही है? राहुल गांधी जो भविष्य का प्रधानमंत्री प्रेजेंट करते हैं, इंडिया अलायंस, जब पूरा अलायंस आया था कि हाँ प्रधानमंत्री, अरे जीरो सीट, 70 में से 67 पे जमानत जब्त। देखिए इस बार जो है कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, जनाधार बढ़ गया, समझे कि नहीं? फिर भी जीरो। पहले की अपेक्षा इस बार जनाधार बढ़ा है, वोट परसेंट बढ़ा है, तो मानिए कांग्रेस की जीत हुई है। अरे माँ कसम, जीरो सीट पे भी जीत हुई है। तो पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दो ना, जैसे वो बोलते हैं भैया जीरो चेक कर लो। अब ये कांग्रेस वाले यही तो कर रहे हैं, जीरो चेक कर लो भैया, तीसरी बार हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक। और 1 जीरो नहीं, डबल जीरो दिखा रहे थे न्यूज वाले तो नीचे, जीरो जीरो। अरे जिसकी शुरुआत ही जीरो से हो रही है वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा है? और अब क्या रो रहे हैं, संजय सिंह बयान दे रहे, हमारा जो वोट बैंक था ना वो कांग्रेस की तरफ चला गया इसलिए हम हार गए। अरे कांग्रेस का तुमने छीना हुआ था, आज उन्होंने वापसी ले लिया। ऐसे ही जैसे भैया पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, किसी दिन हम वापसी ले लेंगे तो क्या हो गया? मंदिर हमारे थे, तुमने ले लिया, तुम्हारा वक्त था, अब हमारा वक्त है तो हम ले लेंगे, उसमें तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसे ही कांग्रेस अगर अपना वोट बैंक दोबारा खींच रही है तो केजरीवाल जी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अगर विकास किया होता इन्होंने तो मुझे नहीं लगता इतनी बुरी हार का सामना करते। देखिए सर, वही बात है ना, वोट परसेंटेज बढ़ गया और फिर भी जीत कैसे? अरे जीरो पे टिक गए बिल्कुल। एक मिनट, आप जो कहते हैं इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस ने सही मायने में कांग्रेस का वोट और आम आदमी पार्टी के वोट को 15 सीट का वोट को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी हार जाती है। अब 22 और 15 37 सीट होता, सीट में सरकार बनती। ये मानिए कि जो वो तो सुधीर चौधरी जो है पत्रकार, उन्होंने तो राहुल गांधी को धन्यवाद दिया कि राहुल गांधी ने बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी को जिता करके सरकार में ला दिया। ये तो लोकसभा में, सुनिए ना, ये तो लोकसभा में इकट्ठे हुए थे मोदी जी को हराने के लिए, अब आपस में एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। भाई साहब आप गणित देख लीजिए, 15 सीट पर अगर मुझे ये बताइए, ये लोकसभा में इकट्ठे हुए थे कि नहीं हुए थे? लोकसभा की बात नहीं, अभी विधानसभा की बात हो रही है। 15 सीट पर डायरेक्ट अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो भले आम आदमी पार्टी की सीट घट जाती, लेकिन सरकार जो है यही बनाते। लेकिन कांग्रेस ने जो है काट किया, बीजेपी को बेनिफिट मिला, बीजेपी सरकार में आई है और ट्रिपल सरकार है। हरियाणा में भी किया, फिर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खराब कर दिया जाके। 1 मिनट,
तो वही तो है, जब ये लोग आपस में मिलके नहीं लड़ेंगे तो हारेंगे ही। सभी चोरों को मिलकर लड़ना चाहिए था ना, एक अच्छे इंसान के खिलाफ सभी चोरों को मिलना था। राहुल गांधी आया तो था कि भैया जी गठबंधन कर लेते दिल्ली में, तब क्यों बोला 4 सीटें दूंगा 40 नहीं दूंगा, तब समझ जाते ना फिर राहुल गांधी को आपका वोट बट जाएगा। इनको क्या लगा था कि जितने कांग्रेसी थे ना कट्टर, वो तो अब मोदी भक्त नहीं केजरीवाल भक्त हो चुके हैं, और सुपड़ा साफ इसका हो ही चुका है पूरे भारत से कांग्रेस का, तो अब मुझे वोट पड़ेगा। उन्होंने भी दिखा दिया कांग्रेस खत्म पूरी तरीके से नहीं हुई है, अभी वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर वाला बंदा चाहे सही से ना लिख पाए लेकिन पेन चला देता है, तो वही हालत इनके साथ हुई है। अब भाजपा जीत गई तो कांग्रेस की वजह से जीत गई, और जब भाजपा केजरीवाल हार गया तो वो कांग्रेस की वजह से हार गया। अरे गठबंधन तुम्हारा, साथी तुम्हारा, साथ में चाय तुम पी रहे, नाश्ते तुम कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में गए कन्हैया कुमार के लिए रैलियां तुम निकाल रहे, रामलीला मैदान में उसकी धर्म पत्नी के साथ तुम खड़े हो रहे, आ रही सोनिया गांधी जप्पी बाने सुनीता केजरीवाल के साथ, और कह रहे हैं भाई खेला हो गया यहाँ पे। खेला तो होना ही था। एक सेकंड पहले उनसे थोड़ा सा फिर आपके क्या कहेंगे, कह रहे कांग्रेस की जीत हुई है बीजेपी की नहीं बोलूंगा, ये डेटा आपको देता हूँ। 54% लोकसभा में वोट मिलता है बीजेपी को, और 39 वैसे मिल रहा था पिछले 2 सालों से। तो बाकी जो 15% थे वो बीजेपी के एंटी नहीं थे, बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन उनका ये मानना था कि विधानसभा में केजरीवाल को वोट देंगे, लोकसभा में मोदी जी को वोट देंगे। बीजेपी का चैलेंज था कि उस 15% वोट को वापस लेना है, उसमें से कम 9% वोट उन्होंने ले लिया, एलजेपी और उसके साथ मिलकर 48% का वोट शेयर है ना, और बाकी इसी वजह से सरकार बन गई इनकी। तो आधे से ज्यादा दिल्ली वाले भी बीजेपी के साथ ही हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी की जीत है बहुत बड़ी है, बीजेपी 0 पे आने के बाद जीत है। रुक जाइए 0 हैट्रिक, इससे बड़ी जीत क्यों हो सकती है? इससे बड़ी जीत कोई आपने देखी है? मैं जवाब देता हूँ। मोए मोए कर रहे हैं तुम्हारा, मतलब 3 बारी अंडा उसके बाद भी 0। सर एक मिनट अभी सुनिए, बादली से देवेंद्र यादव खड़ा थे कांग्रेस से, आप जाके लिस्ट देख लीजिए, 30,000 प्लस वोट लाया है देवेंद्र यादव बादली में, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जितने के बाद नहीं है। 30,000 वोट ले आया देवेंद्र यादव, 30,000 प्लस कांग्रेस के कैंडिडेट थे बादली से, तो आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस हार गई है? एक मिनट, देवेंद्र यादव आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। 90% वाला कुछ नहीं बोल रहा, 80% वाला कुछ नहीं बोल रहा, 10% वाला बोले यार। बोलिए सवाल तो वही है ना। देखिए मेरा सवाल सुनिए बड़े आराम से, इकट्ठा तो मोदी जी को हराने के लिए हुए थे लोकसभा में, अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सेंध मार दी, दिल्ली में कांग्रेस ने सेंध मार दी, आपका तो टारगेट मोदी जी थे, मोदी जी तो जीतते जा रहे, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? ये जीत हार तो लोकतंत्र में चलते रहता है, ये कोई बड़ी बात हो रहा है इस पर। लेकिन एक चीज है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे ऐसे। देखिए दिल्ली में जो सरकार बीजेपी की बन रही है तो जिम्मेदारी बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, और नगर निगम वाली जो सरकार है वो भी इनके अंडर में, वो तो केजरीवाल की तो है, लेकिन इनके अंडर में आ गई है वो, और ट्रिपल सरकार इसके अंडर में है। देखना है कि कितना डेवलपमेंट करते हैं दिल्ली का, दिल्ली यमुना साफ होता है कि नहीं होता है, समझे कि नहीं, दारू का फैक्ट्री जो है बंद होता है कि नहीं होता है। मैं लगवाऊंगा इस बार यमुना साफ होगी तो मैं देखिए मतलब 3 बार हारने के बाद भी राहुल गांधी की जीत है। भैया वो कहते हैं ना हमारे देखो दादा परदादा के टाइम से कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, तो वो उसकी बेचारे 0 भी इनको 100 नजर आ रहा है। वो 99 में बड़े खुश हुए थे, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पप्पू फेल हो चुका है। अगर 3 बार स्कूल में भी फेल हो जाता तो स्कूल वाले नाम काट देते, लेकिन कांग्रेस की राजमाता ऐसी है कि निकम्मे बेटे के ऊपर दाव चली जा रही है, और उनके समर्थक आज भी इस उम्मीद पे हैं कि पानी वाला दिया एक ना एक दिन जलेगा। कैसे चलेगा? अरे सुनिए ना, अब हरियाणा में भी तो सेंध लगाई थी ना आम आदमी पार्टी ने, तो उनका कांग्रेस का बनता नाम लगाएंगे। सुप्रिया शिंदे कहती है हमने एनजीओ थोड़ी ना खोल रखा है, हम तुम्हें हरियाणा में 5 सीट दे और तुम दिल्ली में सोचे हम तुम्हारे साथ गठबंधन कर लेंगे। पर मुझे बताइए ना, मोदी जी को हराने के लिए उतरा ये विपक्ष, तो मोदी जी जीते जा रहे हैं, 3 चुनाव जीत गए बड़े बड़े। सबसे बड़ी बात है, देखिए सबका अथॉरिटी बनता है चुनाव लड़ने का। जब गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, इसमें कोई बड़ी बात है? तब भी हारे, जब गठबंधन नहीं हुआ तब भी हारे, फिर तुम कहते हो भैया जनता हमारे साथ है। दोनों ही सिचुएशन में तुम्हारे साथ जनता नहीं थी, उसके बाद भी 22 विधायक दिया है अपोजिशन में बैठाने का। केजरीवाल भी हार गए, सौरभ भारद्वाज का क्या हुआ, मुकेश पाठक का क्या हुआ, केजरीवाल का क्या हुआ, सतेंद्र जैन का क्या हुआ, सिसोदिया का क्या हुआ, ये भी तो बताओ। हार जीत लगी रहती। सुनिए, जनता ने विपक्ष का रोल अदा करने के लिए आम आदमी पार्टी को जो है समर्थन दिया है, ऐसी बात नहीं है। 1 और 2
फर्स्ट और सेकंड किया है, तो हार कैसे किया? विपक्ष का रोल अदा करेगा। भैया ये तो मान के बैठे जीती हुई है बीजेपी आ रही है। अरे जो निकम्मे लोग 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो 22 सीटें लेकर के आ गए और कह रहे हैं अभी भी विपक्ष में बैठी है। वो बैठने के लिए ही है। जैसे जो अनपढ़ बच्चे होते हैं ना, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठते हैं। अब इनकी असली औकात जो थी वो नरेंद्र मोदी जी ने बता दी कि भैया लास्ट बेंच पे बैठना और ठप ठप करने योग्य भी नहीं हो तुम। अब दिल्ली का विकास होता कैसे है ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। दिल्ली को साफ पानी मिलता कैसे है ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। दिल्ली के अंदर अच्छी सड़कें बनाई कैसे जाती हैं ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। अच्छा शिक्षा केंद्र बनता कैसे है ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। ठीक है जी, कूड़े के जो ढेर घरों के बाहर लग गए, इन्हें हटाया कैसे जाता है ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। यमुना के अंदर संध्या आरती से लेकर के क्रूज तक कैसे चलाया जाता है ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। देखिए ये वही कह रहे हैं ना कि मोदी मॉडल जो है वो देश में काम कर रहा है और दिल्ली में भी काम करेगा, जो 11 साल में आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। देखिए बधाई है हमारी तरफ से, देश की जनता, दिल्ली की जनता भी बधाई दे रही है। लेकिन और सुनिए, अरे कहते थे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, इस बार तो मुस्लिमों ने भी भरोसा कर लिया। वोट दिया है, वोट दिया तब तो जीता है भाई। वोट दिया है। मुस्लिम भी मान रहे कि बीजेपी काम कर रही है, पर आप नहीं मान रहे। सब वोट देते हैं, हर पार्टी को सभी बिरादरी के लोग वोट देते हैं। बात क्यों कर रहे हैं? पूर्वज तो आ गए कि बेटा हम तो गलती कर लिया था, तलवार की नोक पे सलवार डाल के तुम मत करना और मोदी का समर्थन दो, वो विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ जुड़े रहो। क्या आपके पूर्वज नहीं आए कि हमने तो बहुत गुलामी करी थी कांग्रेस की, बेटा तू भी बाहर आ जा और देश हित में वोट कर ले। आज भी आप वहीं अटके हो। रात को गर्म दूध का गिलास पी के सोना, शायद दादा परदादा आए और समझा जाए आपको कि देश हित में चलो, देश के विरुद्ध मत चलो। देखिए जितने भी नेता हैं, पुराने नेता, वो सब बीजेपी कांग्रेस के में तो थे। कांग्रेस से ही तो आकर के जनसंघ बना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस में थे? कांग्रेस में थे ना, नेहरू के मंत्रिमंडल में थे ना। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? सब तो कांग्रेस में ही थे। लेकिन ऐसे बगावत होता गया, पार्टी बनती गई, चुनाव होता गया, लोकतंत्र और मजबूत होता गया, विकास की गति बढ़ती गई। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। बताइए, सवाल पूछिए। राहुल गांधी की कांग्रेस वर्सेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस को एक ही मानते हो? क्या बताइए, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस को एक ही मानते हो? बताइए। अरे कांग्रेस तो कांग्रेस से है ना। इंदिरा गांधी का सीधा सवाल क्यों नहीं दे रहे यार? जवाब दो ना। मतलब राहुल गांधी को इंदिरा गांधी, नेहरू से कंपेयर कर लेते हो? जब मौका मिलेगा राहुल गांधी को तब ना जी, किसी को स्टेज मिलेगा तब ना उसका करिश्मा देखोगे। प्रवक्ता के तौर पे बोलता है, अभी विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता बना कि नहीं बना भाई? तब विपक्ष अच्छा लीडर है। देखिए विपक्ष का नेता बना, जीरो आ गई फिर भी। देखिए राहुल गांधी भी अच्छा लीडर है। राजीव गांधी से कंपेयर करते हो? के सजग उनके प्रहरी पिताजी से है, कंपेयर करते हो? सरकार को दिशा और दशा देने का काम राजीव करते गांधी से हैं। कंपेयर कर लो यार उनके पिताजी से, उनसे भी नहीं करोगे? राजीव गांधी को क्या समझते हैं यार? मैं तो बहुत बढ़िया समझता हूँ। राजीव गांधी ने जो है ना, हाँ। कंप्यूटर का जो है ना, मैं तो कुछ बोल रहा हूँ क्या? तो मैं तो फेवर में बोल रहा हूँ। कंप्यूटर डिजिटल इंडिया किसका दिया हुआ? अरे वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस अभी काम कर रही है, क्या उसे तुम कंपेयर कर सकते हो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की कांग्रेस से? अच्छा काम कर रहा है राहुल गांधी, अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान बना उसको बांग्लादेश बना दिया, तुम उसको राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हो? क्या हो गया भाई? उसने भी बनाया ना, राहुल गांधी ने भी बनाया, उसने 3 बार से जीरो ला दी दिल्ली में। अरे इंदिरा गांधी ठीक है, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को शिकस्त दिया, बांग्लादेश को बना दिया। अरे अमेरिका जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट की आंखों में आके डाल के बात करी थी कौन? इंदिरा गांधी ने, और तुम उसको राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हो यार। राहुल गांधी को मौका मिलेगा तब ना कि वो किससे बात करेगा नहीं करेगा। पब्लिक ही मौका देगी ना भाई। मान के चलिए अभी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब तो अपना करिश्मा दिखा रहा है। जीते तभी तो बनाया गया ना भाई। अरे मौका दे रहे हैं, सुनिए ना। प्रधानमंत्री बनाया गया तब ने देखा कि नहीं? नेता सुनिए राहुल गांधी को सुनिए विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष, सुनिए सवाल सुनिए, ऐसे गलत बात है, गलत बात है। नहीं सुनिए, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, 99 सीट लोकसभा में लेके आए, बड़ी खुशी हुई, ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे थे। अरे दिल्ली में चुनाव अगर आ रहे हैं तो जिम्मेदारी भी तो फिर राहुल गांधी की है। वो राहुल गांधी जिम्मेदारी ले लिया, इसमें कहने की क्या बात है? हाँ, कंपेयर कैसे कर रहे हैं? लेकिन एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी को अब हल्का में मत लीजिए। राहुल गांधी उनको हल्के में छोड़िए, जनता सोच में भी नहीं ले रही अपनी, तो तुम कह रहे हो हल्के में मतलब। वो राहुल गांधी शुक्र मनाओ, अखिलेश यादव का एजेंडा और राहुल गांधी का जो एजेंडा था ना, संविधान खतरे में 85 दो, उस वजह से 99 ले आए तो नेता विपक्ष बन गए। नहीं तो नेता विपक्ष भी कोई और होता। ये उनकी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो बैठे होते पीछे वाले बेंच के अंदर राहुल गांधी और उनका आने वाला भविष्य
शून्य है, शून्य। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप हम तो आम जनता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना, राहुल गांधी का लोहा मानता है। इस बार सरकार को कमजोर कर दिया है, सपोर्ट की सरकार बनी है। अगर जितना सपोर्ट मोदी जी को मिला है, प्रधानमंत्री बने हैं, उतना सपोर्ट अगर राहुल को मिलेगा तो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। केजरीवाल का सपोर्ट, अखिलेश का सपोर्ट, ममता का सपोर्ट, लालू का सपोर्ट है, मायावती का सपोर्ट है। वो कौन है साउथ का है, ये क्या नाम था साउथ का जिसने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोला था, है स्टैलिन, उसका सपोर्ट है। उदय ठाकरे का सपोर्ट। और कितना सपोर्ट चाहिए आपको, ये बताइए, कितना सपोर्ट चाहिए आपको? अब मोदी जी खुद आके कह दे कि चल राहुल गांधी मेरा भी सपोर्ट तेरे को है, तब मानोगे? मतलब अपने बच्चे में काबिलियत नहीं है तो दूसरे के बच्चे के नुक्स निकालने शुरू कर दो। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, ये देख लीजिए इस बार के चुनाव में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख 7 लाख वोट से जीतते थे, इस बार जो है ज्यादा वोट से जीतने का अनुमान था, उनको 1.5 लाख पर सीमित कर दिया। और 3 घंटा अजय राय 3 घंटा प्रधानमंत्री को पीछा करते रह गया। और देखिए लोकतंत्र में नैतिक रूप से जब माननीय प्रधानमंत्री जब चुनाव हार गए हैं तो राहुल गांधी ये देखिए बुद्धि की बात होती है। अब ऐसे हमारे भाई यूपी बनारस के 8500 के लालच में बैठ जाएंगे कि चलिए रामलाल तो मोदी को वोट दे रहे हैं ना, श्यामलाल तो मोदी को वोट दे रहे हैं ना, भजनलाल तो मोदी को वोट दे रहे हैं ना, अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा? चलो 8500 तो मुझे मिल जाएगा ना। ये 8500 के चक्कर में, एक बोतल के चक्कर में मोदी जी के साथ धोखा किए। लेकिन काशी महादेव की नगरी है और महादेव की अदालत में न्याय होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। बड़ी अजीब विडंबना है कि दिल्ली में 0 सीट आने के बाद अगर 4% 5% वोट बैंक बढ़ गया तो वो राहुल गांधी की जीत है, लेकिन एक प्रधानमंत्री 3 लाख 4 लाख वोटों से जीतता है तो वो हार है। भैया कहाँ से लाते हो ऐसी सारी चीजें निकाल के? आप पत्रकार हैं, माननीय वही प्रधानमंत्री जी अपने आप को बोला कि हम अद्वितीय हैं, अजय हैं। अरे सुनिए ना, नहीं दिल्ली सुनिए, दिल्ली मुझे ये बताइए, अगर 3 घंटा दिल्ली में गिनती में लोकसभा के चुनाव दरमियान में पीछे किया, वो हमने सुन लिया, मतलब दबा के रखा, वो हमने सुन लिया। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि अगर दिल्ली में 4% 5% कांग्रेस का वोट बैंक बढ़िया तो वो कांग्रेस की जीत, और अगर मोदी जी 3 लाख से जीत गया तो वो मोदी जी की हार। भैया कहाँ से लाते हो सारी चीजें, कहाँ मिलती है बताओ पहले। डिस्कस जो होना चाहिए, सम्मानित जो होना चाहिए, जो आप जानते हैं जो सत्य है उस पर बात होनी चाहिए। तो बात कर रहे हैं, सत्य ही बोल रहे हैं। देखिए मैं नहीं प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा हूँ, न किसी का समर्थन बोल रहा हूँ। मतलब अगर दिल्ली में 4-5% वोट बैंक बढ़िया तो वो जीत है, लेकिन मोदी जी की तो हार बताते हैं। ये जिस देवेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं वो जीता क्यों नहीं? 30,000 वोट मिल गया तो बहुत काम किए थे। शीला दीक्षित जी का भी इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, कांग्रेस के राजीव गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू सबका एग्जाम्पल देते हैं। हमने ये बनाया था, हमने अस्पताल बनाए थे, तब भी तुम सत्ता में नहीं आ पाते हो। अरे लोकसभा छोड़िए, विधानसभा छोड़िए, ग्रामीण चुनाव हो जाए ना प्रधानी के, उसमें भी कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। इतनी बुरी हालत हो गई है। और ये कह रहे हैं निकम्मा बेटा मेरा कामयाब होगा। एक वो गाना था ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये वो गाने को समझ के बैठ गए हैं कि राहुल गांधी भी एक दिन कामयाब होंगे। बुढ़ापा आ चुका है, आपसे ज्यादा तो बूढ़े राहुल गांधी लगने लग गए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए जीत और हार ये जनता तय करती है। ये तो मान ही नहीं रहे, हार हो गई है राहुल गांधी की। जनता तय करती है, जनता ने हरा दिया। सुनो, जनता जो फैसला लेती है, नेता लोग जो है उसको साथ स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। थोड़े है कि हम उन्होंने कहा कि जनादेश का हम सम्मान करते हैं, बात जनता खत्म है। 12 सालों से इनका समर्थन नहीं कर रही है, और जिनका समर्थन कर रही है, जिनको देश का प्रधानमंत्री बनता देखना चाहती है, उनको देख रही है। लेकिन आप जैसे लोग कब सुधरोगे? कभी तो देश हित की सोच लो, कभी तो राष्ट्र हित की सोच लो, कभी तो सत्य सनातन की सोच लो, कभी तो अपने बच्चों की शक्ल देख के उनका भविष्य सोच लो। कब तक चाटुकारिता करते 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 भाई इनकी हालत पता है क्या है? वो एक पिक्चर आई थी बाहुबली, उसमें अहम रोल था कटप्पा का। उसको पता था क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, लेकिन कसम खा रखी थी राजमाता को धोखा नहीं देंगे। वही हालत इनकी है। इनको पता देश विकासशील हो रहा है, इनको पता अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, इनको लग रहा है कि भैया एक्सप्रेसों के जाल बिछाए जा रहे हैं, इनको दिख रहा है नमो भारत वंदे भारत चल रही है, इनको दिख रहा है कि भैया जी बाहर अगर हमारा कोई सैनिक जाता है 24 घंटे में भारत आ जाता है। 20 से ज्यादा कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इतना सम्मान हो रहा है देशों विदेशों में, डंका बज रहा है, रफेल आ रहे हैं, बड़े बड़े गोला बारूद जितने भी आइटम बम तक खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। एप्पल का फोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है,
है रोड मैप में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। भारत में ही राम मंदिर नहीं बनाया, अबू धाबी में भी बना करके दिखा दिया, फिर भी ये कह रहे हैं कि भैया राजमाता को कसम दे रखी है, धोखा नहीं देंगे। वो हालत हो रखी है। कहीं दिल्ली की जनता का यही मानना है इस बार बीजेपी राज में विकास की लहर भी बहेगी। और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो लगातार बात की जा रही थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, रोहिंग्याओं को देश से निकाला जाएगा। देखने वाली बात ये होगी दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन बहुत ही जल्दी होने वाला है। हमारी इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।